उससे होता ये है कि जब भी आप विदेश में भी चले जाएंगे फिर भी आपको कुलदेवी छोड़ने वाली नहीं है, आपको वापस लेके आ जाएगी अगर एक छोटी सी भी गलती रही तो। और अगर आपने कुलदेवी को या माँ को सच्चे मन से मना लिया तो आपका बुरा समय माँ कभी नहीं आने देगी। बोले सच्चे दरबार की साचा तेरा नाम, साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए मैया बिगड़े का, साचा तेरा नाम, साचा तेरा नाम। हम तो बालक हैं माँ के, यदि हम किसी से भूल हो जाती है तो किसी व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है, देखिएगा। मैं खड़ा रहूं तो थारा, मैं पड़ो रहूं तो थारा, आप सब बोलिएगा। मैं खड़ा रहूं तो थारा, मैं पड़ो रहूं तो थारा, कुछ काम करूं तो थारा, और मस्त रहूं तो थारा, मैया थे मती मोहे बिसारो। बिसारो का मतलब भूलना। मैं जैसा भी हूँ हे माँ आप मुझे स्वीकार करना, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी भूलना मत। आजकल देवी देवताओं को वैसे भी लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, यहाँ तो आनंद ले रहे हैं बहुत सारे भक्त, लेकिन बहुत सारे दरबार ऐसे देखे हैं जहाँ पर केवल नाम की जागरण होती है, नाम का सत्संग किया जाता है। बस पैसे दिए और जागरण वाले जागरण करते रहेंगे और यह होगी भक्ति। देखिएगा माँ जगदम्बा, देखिए मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ अपने जीवन की। एक स्टेटस मैंने देखा था जिसमें किसी भक्त ने घाटा रानी की सुबह 5 बजे दर्शन किए, और आप बात नहीं मानेंगे उसमें लिखा क्या, सुबह 5 बजे के दर्शन माँ घाटा रानी लव यू। अब बताओ मातेश्वरी के लिए ये शब्द उचित है? हाँ, ये तो अच्छा है कि हम सब अभी कलयुग में हैं और मातेश्वरी का सौम्य रूप देख रहे हैं, प्रेम भाव वाला रूप देख रहे हैं। जरूरत ना पड़े कि कभी आपको उनका रौद्र रूप देखने की कभी जरूरत ना पड़े, क्योंकि उनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी नतमस्तक हो गए, और भगवान शंकर को महाकाली के आगे स्वयं सोना पड़ा। तब जाकर के देखिए हल्की हल्की फुहार आ रही है। निवेदन करूंगी वही आरजे 27 भजन, जिस भजन में माँ का विशेष आशीर्वाद मुझ पर हुआ, माँ घाटा रानी का, माँ चामुंडा रानी का। और देखिएगा वो जो भजन बनाया गया है वो उसी परिसर में बना है, मंदिर परिसर में। अगर माँ का आशीर्वाद ना होता मुझ पर तो वो भजन बनता भी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ भजन होते हैं जो हम लिखते हैं, लेकिन कुछ भजन होते हैं जो भगवान लिखवाते हैं। बोलिए घाटा रानी मात की। और मुझे आदेश हुआ है कि वही रचना खीमच माता के निमित्त गानी, वही गा रही भैया, आप चिंता मत कीजिए। बोलिए खीमच मात की। अब इस भजन में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने इस भजन को गाया है तब मातेश्वरी माँ साक्षात हमारे समक्ष खड़ी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि उनकी अनुमोदना में आप सब खड़े हो सके तो आप जरूर खड़े होइएगा और आप बैठिएगा मत, क्योंकि आपको अगर लगता है कि मातेश्वरी हम सभी के समक्ष आ जाए, सभी हमारे समक्ष आ जाए, तो हम केवल दर्शन कर रहे हैं और उनकी कृपा पा रहे हैं, मैं ऊपर चल रहा हूँ, है ना? और उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बस इसीलिए आपको खड़ा होना है। और जो भक्त नाच सकता है वो नाच करके हाजिर हो जाए। पूरी पांडा से निवेदन करूंगी कोई भी बैठा नहीं रहे, कम से कम खड़े जरूर हो जाए। हमारी चेयरमैन बहनों, जितनी भी चेयरमैन बहने खड़ी हो जाए। हाँ इधर से आरजे 27 वाली, आरजे 27 वाली, ना दुश्मन करे वाली, ना दुश्मन करे वाली। 3:30 है। कुड़े रखवाली जी ही मज महारानी,
नाचते हुए सभी भक्तों के दोनों हाथ ऊपर और ताली के साथ 1 2 3 एक तो आप बहुत पीछे, आप स्कूल में पीछे तो नहीं बैठे, थोड़ा थोड़ा स्कूल में पीछे तो नहीं बैठे हो आप, तो फिर आगे आ जाओ यहाँ पर। वैसे स्कूल में जो पीछे बैठता है वही सबसे आगे जाता है, क्योंकि शरारती सबसे वही होता है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, किसी को शर्माने की करने की जरूरत नहीं है। ये माँ हमारी है और ये हमारी माँ का दरबार है। सभी नाचते हुए झूमते हुए, और कृपा करके कोई ऐसे खड़े ना रहे, कोई जेब में हाथ डाल करके खड़ा ना रहे, कम से कम ताली की सेवा दीजिएगा। मेरा यकीन है माँ खीमज आपके जरूर काम आएगी और दुख के दिनों में काम आएंगी। इस सच्चे दरबार की एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ में